हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम आज सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम क्लासेस को कैसे डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट के अंदर। तो क्लास ही हमारा एक कीवर्ड होता है, क्लास कीवर्ड, तो क्लास का नाम। उसके बाद हम क्लास के अंदर मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर टाइप का इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये रेजोल्यूशन हमारे स्ट्रक्चर टाइप का है। तो स्ट्रक्चर के अंदर विड्थ और हाइट हमने लिया, जिनकी वैल्यूज़ हमने 0 0 प्रोवाइड किए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशलाइजर नहीं होता है हमारा, जस्ट डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजर हम क्रिएट कर सकते हैं। देन ये हमने एक स्ट्रक्चर पैरामीटर डिक्लेयर किया क्लास के अंदर। इंटरलेटेड ही हमारा बुलियन है जिसको हमने यूज़ किया है, बुलियन वैल्यू प्रोवाइड किया फॉल्स। ये हमने फ्लोट टाइप का लिया है, स्ट्रिंग ली है। तो इस तरीके से हमने क्लास का, ये एक सिंटेक्स होता है, क्लास का नेम और उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर में स्ट्रक्चर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन कुछ भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे हम क्लास का क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमने रेजोल्यूशन ये स्ट्रक्चर का क्रिएट किया है इसका, फिर हमने क्लास का क्रिएट किया है वीडियो। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कोई इनिशलाइजर नहीं क्रिएट किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजर क्रिएट किया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजर है ये, एम्प्टी पैरेंथेसिस को हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। और इसके अंदर हमने फिर रेजोल्यूशन की वैल्यू प्रोवाइड करी है, क्योंकि एचडी इस टाइप का था, स्ट्रक्चर टाइप का, तो हमने स्ट्रक्चर का क्रिएट करके देन पास किया वैल्यू। देन इंटरलेस ट्रू बुलियन था, रेट 250, नेम 1080। यहाँ पे क्या है, मेमोरी के अंदर कैसे क्रिएट होगा, ये 10E जो वीडियो टाइप का है 10E क्रिएट हुआ। यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज़ हमने पास करते हैं, इसकी कोई ये मेमोरी लोकेशन है। अब 10E ये हमारा है। देन हमने दूसरा एक, जैसे हमने स्ट्रक्चर को पास किया था दूसरे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे हमने एक और 10 ऑल्सो ई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर वैल्यू पास किया 10E की। उसके बाद हमने फ्रेम को चेंज कर दिया है, रेट को चेंज कर दिया, सॉरी ये है रेट। उसके बाद जो ये मेमोरी लोकेशन है होगी 10A की, तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है ये कुछ और मेमोरी लोकेशन होगी 405। जब भी हम कोई क्लासेस के अंदर 100 104, तो जो मेमोरी लोकेशन होती है वो सेम होती है। जब क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लेसेस पे मेमोरी क्रिएट होती है, बट जब हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो वो दो जगह ना क्रिएट होके वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करता है। इट मीन्स ये जो हमारा 10E है ये भी यहीं पॉइंट करेगा और ये है ये भी हमारा यहीं पॉइंट करेगा। इट मीन्स वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं क्लासेस के केस में। तो इसलिए बोलते हैं ये रेफरेंस टाइप होते हैं, यानी कि इनका एड्रेस रेफरेंस सेम होता है। रेफरेंस मीन्स एड्रेस सेम होता है। तो ये जब भी क्रिएट होंगे, अगर इनकी वैल्यू को हम कॉपी कर रहे हैं तो एक ही मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहे होंगे, और जब भी हम इसकी वैल्यू में चेंज करेंगे तो वो दोनों जगह चेंज होगा। तो इसकी भी वैल्यू अपडेट होगी 230 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 30 हो जाएगी। ये दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। अब दोनों का रेट क्या हो गया, वो हो गया 300। तो क्लासेस के केस में क्या होता है, तो ये होता है रेफरेंस टाइप, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप क्या है, एक ही मेमोरी लोकेशंस को ये पॉइंट कर रहे होते हैं, और जब भी हम पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करें तो, और अगर हम ए की वैल्यू को चेंज करें तो बी की वैल्यू चेंज होगी, अगर बी की वैल्यू को चेंज करें तो ए की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि उनका एड्रेस सेम है, वो एक ही। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक घर है, घर में दो सिस्टर्स हैं, सीता और गीता। अब जब सीता के घर में डोर ओपन होगा तो गीता के घर में भी ओपन होगा। तो ये वही वाला सिचुएशन है कि जब सीता और गीता का ये मेमोरी एड्रेस ये सेम है, और यहाँ पे जब भी सीता के घर में बेल बजेगी तो गीता के में भी बजेगी, डोर ओपन होगा तो उसके में भी होगा। तो ये सेम ही क्लासेस के केस में होता है, इसे बोलते हैं हम रेफरेंस टाइप। और एक ही मेमोरी लोकेशन पे अपडेट होती हैं वैल्यूज़। तो क्लासेस के बारे में कुछ देख लेते हैं।
नो डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर। जैसे स्ट्रक्चर के केस में था, स्ट्रक्चर के केस में क्या था कि हमारे पास अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर होता है। बट अगर हम इनिशियलाइजर एज अ इनिट कीवर्ड ना लिखें तो क्लास के अंदर कोई भी मेंबर वाइज डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर नहीं होता, यानी कि डिफ़ॉल्टली वो लेता नहीं है। ये हम देखेंगे जब कोड करेंगे क्या होता है डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर। कैन हैव डिफ़ॉल्ट इनिट, डिफ़ॉल्ट इनिट हो सकता है, यानी कि जिस तरीके से हमने इसे बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट इनिट, ये डिफ़ॉल्ट मेथड लेता है। बट अगर जैसे मैंने 4 कीवर्ड ये डिक्लेयर किए हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर विदाउट इनिशियलाइजर, मैंने यहाँ पे कोई इनिशियलाइजर नहीं क्रिएट किया है, फिर भी इसने इनिशियलाइजर के अंदर इन मेंबर्स को ले लिया है। बट क्लास के अंदर इन चारों को नहीं लेगा। अगर मैंने इनिट कीवर्ड के अंदर ये चारों नहीं लिए हैं तो वो क्रिएट नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर नहीं होता है। मल्टीपल मेंबर वाइज इनिशियलाइजर हो सकते हैं, यानी कि हम इनिट मेथड के थ्रू एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है, दूसरे के अंदर 2 3 4 कितने भी हम मेंबर वाइज इनिशियलाइजर क्रिएट कर सकते हैं। यूज टू स्टोर डाटा इन हीप, जो क्लास होते हैं, जो हमारे स्टैक था वो कहाँ स्ट्रक्चर था वो स्टैक के अंदर स्टोर करता था, क्लासेस हमारी हीप के अंदर डाटा को स्टोर करती हैं। और वो रेफरेंस साइकिल भी क्रिएट कर, क्योंकि हीप क्या होता है, ये डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी को, डायनेमिकली डाटा एलोकेट करता है। तो ये रेफरेंस साइकिल को, क्योंकि हमारी ये स्टोर क्या करता है, रेफरेंस टाइप होता है, तो उसके अंदर हम रेफरेंस साइकिल को भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, और वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड में पास हो रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट में, तो एक तरीके से रेफरेंस साइकिल क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, कि एक दूसरे के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, वो उसकी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वो उसकी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और रेफरेंस साइकिल को रिमूव करने के लिए यूज्ड ARC फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है कि मेमोरी में ही कभी मेमोरी फ्री ही नहीं होती है, रेफरेंस साइकिल का मतलब होता है, या फिर रिटेन साइकिल जैसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। ये क्या करता है, हमारे मेमोरी को मैनेज करवाता है क्लासेस के केस में, क्योंकि ओनली सिर्फ फॉर क्लासेस, बिकॉज वी आर यूजिंग हीप हेयर और इट्स डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी। तो इस केस में क्योंकि हीप है, हीप हमारा स्लो भी होता है, तो हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं हीप के अंदर। तो क्या करता है, हमारी रेफरेंस साइकिल भी क्रिएट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम ARC को यूज़ करते हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्लासेस के अंदर। अब क्लासेस के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। डिफाइन प्रॉपर्टी टू स्टोर वैल्यू। क्लासेस में क्या क्या कर सकते हैं, तो जो हम स्ट्रक्चर में कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। क्लास में हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, मेथड प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनैलिटी को, इनिशियलाइजर क्रिएट कर सकते हैं इनिशियल स्टेट को सेट करने के लिए, यानी कि इनिशियल वैल्यूज हम सेट करते हैं इनिशियलाइजर के थ्रू। वी कैन एक्सटेंड क्लास टू डिफाइन न्यू फंक्शनैलिटी। हम एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास को नई फंक्शनैलिटी देने के लिए। कन्फर्म और एक्सटेंड का मतलब है इनहेरिट करना, और स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस नहीं होता है, यानी कि स्ट्रक्चर को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। कन्फर्म टू प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी। प्रोटोकॉल्स को कन्फर्म कर सकते हैं स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। वी कैन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर क्लासेस। हम इनहेरिट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। और इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट अभी हमने जो डिस्कस किया था, वी कैन एक्सटेंड क्लासेस टू डिफाइन न्यू फंक्शनलिटी। तो स्ट्रक्चर को भी ये, इसका मतलब इनहेरिटेंस नहीं है। इनहेरिटेंस मीन्स हम जब हम सुपर क्लास को बेस क्लास के अंदर कॉल करते तो वो होता है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब है जस्ट कुछ न्यू मेथड ऐड करना, और जिसमें हम ओल्ड को अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि ये it's just not inheritance, just add new methods on same class but with different file name.
तो यहाँ पे क्या है, हम प्रोटोकॉल को, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे, जैसे एब्स्ट्रैक्शन होता है तो हम उसको कंफर्म कराते हैं क्लास की फंक्शनैलिटी के अंदर। इनहेरिट कर सकते हैं एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ड्राइव क्लास के अंदर। टाइप कास्टिंग हम कर सकते हैं, क्लास की टाइप को दूसरे क्लास के टाइप में चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस काउंटिंग यहाँ पे होती है। डीइनिशियलाइजर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनिशियलाइजर तो हम करते ही हैं, बट यहाँ पे डीइनिट भी करते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए और डीएलोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को मेमोरी से। रेफरेंस काउंटिंग अलाउ मोर देन वन रेफरेंस टू ए क्लास इंस्टेंस। जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू डिक्लेयर मेथड एज म्यूटेटिंग। यहाँ पे हमें अगर जैसे हम स्ट्रक्चर में कि अगर हमें कोई मेथड चेंज करना है, कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है जिसमें हमारे मेंबर पैरामीटर भी चेंज हो रहे होते हैं, म्यूटेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी म्यूटेटिंग होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हमें म्यूटेटिंग कीवर्ड लिखना होता है फंक्शंस के आगे, जहाँ हमारी वैल्यूज चेंज हो रही होती है। तो क्लास कीवर्ड है क्लास नेम, इसके अंदर हमने इनिशियलाइजर, अगर हमें मेंबर वाइज इनिशियलाइजर चाहिए होता है उसके इसमें हमें इनिट डिक्लेयर करना होता है, जबकि स्ट्रक्चर के केस में हमें इनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेंबर वाइज डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर क्रिएट करने के लिए। अब क्लासेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासेस यूजेस हीप, जैसे स्ट्रक्चर स्टैक यूज़ करता है तो क्लास यूज़ करता है हीप्स डाटा को स्टोर करने के लिए। अब क्लासेस जो होती हैं वो हमारी रेफरेंस टाइप होती हैं, साइकिल्स क्रिएट करते हैं। तो रेफरेंस टाइप कौन कौन से होते हैं? क्लास होता है, क्लोजर्स भी होते हैं, क्लोजर को हम कैप्चर लिस्ट भी बोलते हैं। क्लास क्लोजर हमने डिस्कस किया था, एनकैप्सुलेट, एस्केपिंग क्लोजर, नॉन एस्केपिंग क्लोजर, ऑटो क्लोजर, ट्रेलिंग क्लोजर। तो इन्हें हम कैप्चर लिस्ट भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर भी कराते हैं। क्लासेस भी हमारे और फंक्शंस भी हमारे क्या होते हैं, वो रेफरेंस टाइप ही होते हैं। दो क्लासेस आर स्लो होते हैं क्योंकि वो हीप यूज़ करते हैं। हीप बहुत स्लो है, वो हमारा डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कराता है, और डायनेमिकली या फिर मैनुअली हम कह सकते हैं एलोकेट और डीलोकेट कराता है मेमोरी को, इसलिए वो स्लोअर होते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है तो वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो उसका एक्सेस टाइम भी हमारा स्लोअर होता है, इसलिए हमें मेमोरी को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। एक्सटेंडेड लाइफ टाइम ऑब्जेक्ट ऑन हीप परसिस्ट अंटिल दे आर एक्सप्लिसिटली डीलोकेटेड। वो हीप के जो हीप में ऑब्जेक्ट हमारे स्टे करते हैं जब तक कि उन्हें हम डीलोकेट ना करें एक्सप्लिसिटली। वेरिएबल साइज, हीप कैन ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड। हीप को हम कितना भी चाहें ग्रो और श्रिंक करा सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कराने के लिए, इसीलिए वो यूज़ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो डाटा की, तो हम क्लासेस का यूज़ करते हैं, या फिर हमें मेमोरी के अंदर स्टे कराना होता है काफ़ी टाइम के लिए, तभी हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। और जब हमें नीड होती है कि हमें फ्री अप फास्ट मेमोरी एक्सेस चाहिए होता है तो हम स्टैक यूज़ करते हैं। हीप मैनेज थ्रू ARC, हीप को कैसे हम मैनेज करते हैं, उसकी मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं? ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग के थ्रू। जब रेफरेंस काउंट हमारा 1 हो जाए, 0 से, 0 मीन्स हमारा फ्री हो गया मेमोरी से, 1 हमने मेमोरी को अलोकेट कर दिया, यानी कि मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करा दिया उस पर ऑब्जेक्ट के लिए। और हमने अगर रेफरेंस काउंट हमारा 0 हो गया तो यानी कि वो फ्री हो गया मेमोरी से, यानी कि हमने डीअलोकेट करा दिया। साइज कैन नॉट डिटरमाइन एट कंपाइल टाइम, यहाँ पे हमारा जो स्टैक होता है वो फास्ट होता है, हम स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम हम उसे एलोकेट कराते हैं, यानी कि कंपाइल टाइम पे ही उसका साइज़ डिफाइन हो जाता है। बट जो हीप होते हैं वो डायनेमिकली एलोकेट होते हैं, वो घटा और बढ़ा सकते हैं हम उसके साइज़ को, तो उसका जो साइज़ है वो कंपाइल टाइम पे नहीं, जब रन हो रहा होता है उसको साइज़ डिफाइन होता है। हीप यूज़ करता है रेफरेंस टाइप्स को, यानी कि क्लासेस, क्लोजर्स, फंक्शंस, और रेफरेंस टाइप को हीप यूज़ करता है। क्लोजर्स को, वो भी रेफरेंस टाइप होते हैं। ऑप्शनल चेनिंग भी हमारा रेफरेंस टाइप होता है। और बहुत ज़्यादा जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमारी हीप के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये था क्लासेस के बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लास जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ को, मेथड्स को स्टोर करते हैं, फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फंक्शंस हम अपना क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं न्यू फंक्शनैलिटी देने के लिए, उन्हें इनहेरिट कर सकते हैं दूसरे, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस क्लास की
रीयूज़ करने के लिए। रीयूजेबिलिटी इसका पर्पज़ होता है। प्रोटोकॉल हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्शंस के मेथड होते हैं जिन्हें हम सिर्फ जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम प्रोटोकॉल को कन्फर्म भी करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं मेथड की। डिलीट कर सकते हैं हम क्लासेस को मेमोरी से स्पेस को रिमूव करने के लिए जब वो यूज़ नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो टाइप कास्टिंग हम कर सकते हैं। रेफरेंस काउंटिंग, हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की सेम मेमोरी को पॉइंट करा सकते हैं। म्यूटेट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें फंक्शंस को क्लासेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली म्यूटेटिंग होते हैं। मेंबर वाइज क्लासेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर नहीं होता, उसके लिए हमें इनिट मेथड क्रिएट करना होता है विद मेंबर्स। क्योंकि ये हीप यूज़ कर रहा है, क्लास स्टोर क्या करता है, हीप में यूज़ करता है। क्लासेस रेफरेंस टाइप होती हैं, क्लोजर्स भी रेफरेंस टाइप होते हैं, कैप्चर लिस्ट बोलते हैं फंक्शंस भी रेफरेंस टाइप होते हैं। हीप बहुत स्लो होता है, वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है, इसलिए वो स्लो होता है। इसकी एलोकेट और डिलोकेट हम मैनुअली करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ये स्लो है बहुत, तो एक्सेस टाइम भी स्लो होता है। लाइफ टाइम इसका एक्सटेंडेड, एक्सप्लिसिटली हम डीएलोकेट करते हैं। जब तक हम डीएलोकेट नहीं करते हैं वो मेमोरी में स्पेस लेके रखता है। इसका साइज़ भी ग्रो और श्रिंक करता है, तो मेमोरी को डायनेमिकली हम एलोकेट करते हैं। यहाँ पे साइज़ भी वेरी करता है इसका अकॉर्डिंग टू ग्रो एंड श्रिंक। ARC यूज़ करते हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए। कंपाइल टाइम पे इसका साइज़ डिटरमाइन नहीं करते, तो हीप कब डिटरमाइन होता है, रन टाइम पे। तो ये था हमारा क्लासेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर और क्लासेस के डिफरेंस के बारे में देखेंगे। वैसे हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि स्ट्रक्चर और क्लासेस में क्या डिफरेंस है, फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।